बीए पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन हिंदी की जो वीडियो कक्षा है, ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आपके सिलेबस का द्वितीय प्रश्न पत्र है निबंध और भाषा के नाम से। उसमें आज हम बालकृष्ण जी भट्ट के द्वारा लिखित निबंध मन की दृढ़ता शीर्षक है, उस निबंध पर चर्चा करेंगे, निबंध के सारांश को समझेंगे और इस निबंध के अंतर्गत निबंधकार ने, लेखक ने अपने क्या विचार व्यक्त किए हैं उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, बालकृष्ण जी भट्ट आधुनिक काल के जो भारतेंदु युग है उसके निबंधकारों में ये सर्वाधिक लोकप्रिय और काफी मजे हुए साहित्यकार माने जाते हैं। चूंकि आधुनिक काल निबंधों का आरंभिक युग होता है, उसके कारण श्री भट्ट जी ने लगभग 1000 निबंध लिखे, जो इस बात का सबूत है, प्रमाण है कि उन्होंने हिंदी साहित्य की इस विधा को समृद्ध करने में काफी बड़ा श्रम किया है, मेहनत की है। तो ये जो निबंध है मन की दृढ़ता, इस निबंध के अंतर्गत निबंधकार ने, लेखक ने मन की जो दृढ़ता का अर्थ है, उसकी आवश्यकता है, उसके प्रभाव है, मानसिक शक्तियों को बढ़ाने, संगति का प्रभाव इत्यादि इस तरह की स्थितियों पर व्यापक स्तर से प्रकाश डाला है, खुल करके अपनी बात कही है और उनके महत्व की ओर भी उन्होंने स्पष्ट संकेत किया है। लेखक ने इस निबंध में बतलाया है कि यदि मन की दृढ़ता वाले व्यक्ति के अंतर्गत दूसरे के मन के अंदर प्रवेश करने की विशेषता हो, तो वह व्यक्ति दूसरों से भी कई अच्छाइयां अपने भीतर ले सकता है। क्योंकि वह जान लेगा कि दूसरों में क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो मन की दृढ़ता से ही अच्छी और जो पराई जो विशेषताएं हैं उनको ग्रहण किया जा सकता है और जो बुराइयां हैं उनको छोड़ा भी जा सकता है। तो इस प्रकार लेखक ने बड़े प्रयत्न पूर्वक इस मन की दृढ़ता का जो स्वरूप है, उसके लाभ हैं, उसके प्रकार हैं, उसके जो स्वरूप है, उस पर काफी जानकारी इस निबंध के अंतर्गत दी है। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इस निबंध को लिखने की क्यों जरूरत पड़ी। देखिए, इस निबंध को उन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि वो जो लेखक हैं वो मन की दृढ़ता को व्यक्ति के चरित्र का सर्वोपरि गुण मानते हैं। क्योंकि उनका स्पष्ट मानना है कि अगर इसके लाभों पर बात की जाए तो इसका लाभ यह होता है कि व्यक्ति की जिन लोगों के मन में दृढ़ शक्ति का अभाव होता है, जिनका मन कमजोर होता है, वे व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या व्यक्तित्व के अंतर्गत जो समाहित सर्वोपरि गुण हैं उनको ग्रहण करके उनसे होने वाले लाभों से परिचय हो सकता है, परिचय प्राप्त कर सकता है और इसके महत्व को समझकर अपने जीवन में मन की दृढ़ता वाले व्यक्ति की ही तरह खुद भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। इसलिए उन्होंने ये निबंध लिखा। दूसरी बात है कि वो व्यक्ति के अंतर्गत मन की दृढ़ता को एक सबसे उत्तम गुण मानते हैं। उन्होंने यहाँ बताया है कि ईश्वर के द्वारा जन्मजात जिस व्यक्ति के अंतर्गत यह गुण प्राप्त होता है,
वह व्यक्ति तो समाज में प्रतिष्ठा का अधिकारी होता ही है। इसके अलावा जिस व्यक्ति को जन्मजात या ईश्वर से यह मन की दृढ़ता जो एक गुण है, यह अगर प्राप्त नहीं हो तो वह क्या करेगा? उन्होंने इसका एक सीधा और सरल सच्चा उपाय बताया है कि वह व्यक्ति भी निरंतर अभ्यास और परिश्रम के द्वारा इस मन की दृढ़ता नामक गुण को अपने व्यक्तित्व के अंतर्गत पैदा कर सकता है और इसका लाभ उठा सकता है अपने व्यक्तित्व के विकास में, अपने जीवन के विकास में। कहा भी गया है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। अगर जड़ व्यक्ति भी होगा, ईश्वर ने उसको किसी प्रकार के गुण भी नहीं बख्शे होंगे, नहीं प्रदान किए होंगे, तो वह व्यक्ति भी अपने जीवन में ऐसे लोगों की संगति करके जो इंटेलिजेंट हैं, जिनके अंतर्गत चारित्रिक विशेष गुण हैं, जैसे मन की दृढ़ता ही अपने आप में एक गुण है, ऐसे व्यक्तियों की संगत से वह व्यक्ति भी अपने अभ्यास और परिश्रम के बल पर ही ऐसे गुणों को वह भी धारण करके और उस धारा के साथ आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए मन की दृढ़ता पर उन्होंने निबंध लिखा और पाठकों तक अपनी मन की बात पहुंचाई कि व्यक्ति के जीवन में विकास की दृष्टि से मन की दृढ़ता का बड़ा महत्व है। उन्होंने इन गुणों, व्यक्ति के अंतर्गत गुणों के कई प्रकार से आ सकता है। उन्होंने दो प्रकार बताए कि एक तो प्रकृति प्रदत्त होता है और दूसरा सतत प्रयत्न करने के उपरांत अपने अंदर इस गुण को पैदा किया जा सकता है। यहाँ पर लेखक ने स्पष्ट रूप से यह मैसेज, यह संदेश देना चाहा है कि व्यक्ति को अपनी मानसिक शक्तियों के विकास के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न करते रहना चाहिए। उन्होंने मानसिक शक्तियों के विकास के लिए बहुत उपायों पर चर्चा की है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि हमें अधिक विद्या अध्ययन करने के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए, अपने विद्या की वृद्धि के लिए समाज के अंतर्गत स्थान स्थान पर पुस्तकालय भी होनी चाहिए। क्लब और सभाओं के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उपकारी जो विषय होते हैं उन पर हमें बड़े लोगों के, जो महान लोग होते हैं, जो कई विषयों का ज्ञान रखते हैं, जिनके अंतर्गत इंटेलिजेंसी होती है, उनके भी हमें स्पीच या भाषण सुनने चाहिए। इससे भी हमारे मन की जो कमजोरी है वो दूर होती है और मन के अंतर्गत एक स्वाभाविक दृढ़ता का भाव पैदा होता है। समाचार पत्र, मासिक पत्रों का भी अध्ययन करना चाहिए। ये सब महत्वपूर्ण साधन उन्होंने बताए हैं अपने निबंध के अंतर्गत, जिससे कि व्यक्ति में सुचरित्रता के साथ साथ मानसिक शक्तियों का भी विकास हो सके और उन शक्तियों में नियमितता आ सकती है। तो ये मैंने संक्षेप में परिचय दिया है अभी इनके निबंध के बारे में। इसके अलावा उन्होंने जो विचार इसमें व्यक्त किए हैं वो संक्षेप में हम देख लेते हैं। लेखक स्पष्ट रूप से, लेखक ने यहाँ बताया है कि संगति का असर व्यक्ति पर स्वाभाविक रूप से पड़ता है। अच्छी संगति का अच्छा होता है और बुरी संगति का असर बुरा पड़ता है। जिस प्रकार की मेजोरिटी में ये सामाजिक प्राणी, ये व्यक्ति उसको ज्वाइन करता है, उसी प्रकार से उन संग रहने वाले व्यक्तियों के व्यक्तित्व के गुणों को स्वाभाविक रूप से उसके अंदर वो आते जाते हैं। ये अलग बात है कि जो दृढ़ मन वाले होते हैं वो कमजोर मन वाले पर ज्यादा असर डाल देते हैं, लेकिन संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता जरूर है, अच्छा हो चाहे बुरा हो। इसलिए कमजोर मन वाले का जो दृढ़ मन वाले के साथ रहना अच्छा रहता है। संगति का प्रभाव व्यक्तियों पर नहीं बल्कि जड़ पदार्थों पर भी पड़ता है। जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि जैसे लकड़ी होती है, काठ, पत्थर की लंबी संगति से स्वयं भी पत्थर बन जाता है, इसी प्रकार
तीव्र द्रव्य वाली जो खान होती है वो कम द्रव्य वाली खान को दबा लेती है और फिर दोनों खाने एक ही द्रव्य वाली बन जाती है। तो स्पष्टतः वो कहना चाहा है इन उदाहरणों के माध्यम से कि संगति का प्रभाव मनुष्य पर ही नहीं अपितु जड़ पदार्थों पर भी पड़ता है। एक तरफ उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमें सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए, हमें श्रम और कड़ी मेहनत के द्वारा, परिश्रम के द्वारा और एक अभ्यास भी हमें करते रहना चाहिए। इससे भी हमारे अंदर गुणों को विकसित करने का पर्याप्त अवसर मिलता है। इस अवसर को हमें खोना नहीं चाहिए, क्योंकि जिन व्यक्ति के अंतर्गत प्रकृति प्रदत्त गुणों का अभाव होता है, जो साधारण मनुष्य होते हैं, अल्प बुद्धि के होते हैं, वो खुद अपनी मदद कर सकते हैं। किससे? प्रयत्न करके, अभ्यास करके, और मन की दृढ़ता रूपी सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि कवियों को कविता करने की शक्ति ईश्वर प्रदत्त होती है, सही है, परंतु जिनके अंदर ये कविता करने का भाव, कविता करने के की विलक्षणता, शक्ति नहीं होती, वो क्या करें? कवि के यहाँ पर निबंधकार कहते हैं कि उनको भी निरंतर अभ्यास से इस कवित्व शक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए, और वह भी कुछ कम नहीं है। परंतु विचार की गंभीरता ऐसे ही काव्यों में विशेष पाई जाएगी, क्योंकि पहले तरह के जो काव्य में, पहले तरह का मतलब जो जिन लोगों को ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हुई है, उन कवियों के हृदय से अपने आप जो निकलेगा वही रहेगा, परंतु जो प्रयास करने के उपरांत, अभ्यास करने के उपरांत जो खूब सोचेगा, समझेगा, गढ़ गढ़ के पद लिखे जाएंगे, रखे जाएंगे, वो भी पद काफी महत्वपूर्ण होते हैं। गुण प्राप्त करने के लिए यहाँ लेखक ने बताया है कि दो प्रकार से गुणों का हमारे मन के अंदर प्रवेश होता है। व्यक्ति दो प्रकार के गुणों को धारण करने में सामर्थ्य होता है, ने एक तो नेचुरली गुण और दूसरा सतत अभ्यास के माध्यम से। जो बचपन से ही कुछ तीक्ष्ण बुद्धि के व्यक्ति होते हैं, बालक होते हैं, तो ये गुण जो आया है उसमें, वो प्रकृति ने उसे प्रदान किया है जन्म से ही, और हम लोग उसे गुणी कहते भी हैं। परंतु अगर कोई मेहनत से प्राप्त करने वाले गुणी को भी अधिक प्रशंसनीय मानने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में लेखक की स्पष्ट मान्यता है कि मनुष्य में गणों की दृष्टि से असमानता चाहे हो सकती हो, लेकिन उस असमानता को दूर करने के लिए अभ्यास और श्रम एक श्रेष्ठ उपाय है। मन की दृढ़ता का प्रभाव निश्चित रूप से दूसरे व्यक्तियों पर भी पड़ता है, खुद के ऊपर तो पड़ता ही है। खुद कई इस तरह की परिस्थितियां होती है जहां पर वो मन की दृढ़ता के होने से श्रेष्ठ निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। साथ ही अपनी जो सोसाइटी है, उसकी जो मेजोरिटी है, उसको भी वह प्रभावित करने में सक्षम होता है। मानसिक दृढ़ता से ही व्यक्ति के विचारों में दृढ़ एक बल आता है, और उस बल को देखकर जो सुनने वाले व्यक्ति हैं, दूसरे व्यक्ति हैं, उनको आश्चर्य होता है। तो ये मन की दृढ़ता का प्रभाव ही है, और यह प्रभाव सुनने वाले के मन को भी अपने वश में कर लेता है। तो अतः इस मन की दृढ़ता नामक निबंध पर लिखते हुए उन्होंने उसकी प्रभाव को भी यहाँ पर व्यक्त किया है, लिखा है, दिखाया है। और शिक्षा की जहाँ तक बात करें, एक मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस विशिष्ट गुण के माध्यम से व्यक्ति समाज के अंतर्गत सम्मान का पात्र होता है।
जिस व्यक्ति के अंतर्गत जिसका मन पक्का होता है वो विशेष व्यक्ति होते हैं। किसी भी कार्य क्षेत्र में वो सदैव आगे बढ़ते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरे मनोयोग से उस कार्य को करते हुए सफलता की सीढ़ियों तक पहुंच जाते हैं। और पहुंच ही नहीं जाते, अपितु दूसरे के मन में भी प्रवेश कर जाते हैं भी, और उसकी अच्छाइयों को भी अपने भीतर ले लेते हैं और उसकी बुराइयों को छोड़ देते हैं। तो मन की दृढ़ता से ही अच्छाई और बुराई की जो विशेषताएं हैं उनको पहचान करने में व्यक्ति सक्षम होता है। तो जो गुण या शक्ति ईश्वर देन के रूप में अगर किसी को प्राप्त नहीं होती है तो क्या उसे निराश होना चाहिए? यहाँ लेखक निबंधकार स्पष्ट कहते हैं कि उसे कभी निराश नहीं होना चाहिए। उसे भी परिश्रम और अभ्यास के द्वारा काफी हद तक गुणों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि कोई बालक अगर एक एक कक्षा पास करके क्रमशः आगे बढ़ता है और उसे किसी विषय में तो विशेष रुचि होती है और किसी विषय में अरुचि होती है, लेकिन अगर यदि बालक अरुचि के कारण मान लो गणित विषय को कठिन मानता है तो उसकी यह विषयगत जो अरुचि है वो उसे बाहरी सहायता, अभ्यास और परिश्रम से दूर की जा सकती है। और परिणाम क्या निकलेगा कि उसे गणित विषय भी फिर रुचिकर लगने लगेगा। जैसे आज हम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं तो ट्यूशन पढ़ाने का प्राय कारण यही है कि जिस विषय में उसकी कमजोरी है, जिसको वह देर से समझ रहा है, जिसमें उसकी अरुचि है, तो उसमें उसका अभ्यास और बढ़ जाए। ट्यूटर के द्वारा ट्यूटर उसको उस विषय पर विशेष रूप से ध्यान दे करके अभ्यास करा करके नहीं उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, उसमें रुचि जागृत करने का प्रयास करता है। तो ये निबंध के बारे में मैंने आज आपको इसकी निबंध के जो व्यक्ति विचार हैं इसका जो सारांश है, निबंध को लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी उस पर भी प्रकाश डाला और इसके क्या प्रकार हैं और व्यक्ति एक मजबूत मन वाला, दृढ़ मन वाला व्यक्ति कैसे बन सकता है, उसके क्या फायदे हैं, उन पर मैंने आज सारी बातें की हैं। निबंध को जरूर पढ़ें। थोड़ी शैली इसकी जरूर क्लिष्ट है, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो निश्चित ही भाषागत भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, भट्ट जी संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषा के अच्छे विद्वान थे। उन्होंने हिंदी प्रदीप के माध्यम से हिंदी भाषा के उन्नयन का महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने एक ओर तो खड़ी बोली हिंदी के गद्य को संस्कृत निष्ठ बनाने का प्रयास किया, दूसरी ओर उन्होंने हिंदी गद्य को समृद्ध और समन्वित बनाने के लिए भी उसमें अरबी, फारसी, विभिन्न जो विदेशी भाषाएं हैं, अंग्रेजी है, उनके जो लोक प्रचलित शब्द है उनको सहरसा बनाया। तो इस कारण से उनकी भाषा में शब्द वैविध्यता दिखती है। कहीं कहीं उसमें अवधि का पुट भी देखने को अधिक मिलता है। तत्सम, तद्भव, अंग्रेजी, अरबी, फारसी के शब्दों की बहुलता है। तो भाषा विन्यास की दृष्टि से स्पष्ट है कि उनमें विविधता है, स्वाभाविकता है और की विषय की अनुकूलता भी देखने को मिलती है। शैली की दृष्टि से बात करें तो देखिए, शैली तो कई प्रकार की होती हैं, लेकिन उनके निबंधों में जो शैली देखने को मिलती है वो वर्णनात्मक शैली है। निबंधों में वर्णन को प्रदान किया है। चित्रात्मक शैली भी है, व्यंग प्रधान शैली है, विवेचनात्मक शैली भी है इसमें, और उद्धरणों के माध्यम से अपनी बात को अपने शीर्षक पर स्पष्ट करते हुए चलते हैं, इसलिए उद्धरण शैली का भी इसमें
उद्धरण शैली भी दिखाई देती है। आज मैंने अपनी बात यहाँ मन की दृढ़ता निबंध नामक विषय पर रखी है। समय की बाध्यता को देखते हुए एक बार यहीं विराम देना पड़ेगा। फिर अगली वीडियो कक्षा में फिर मिलेंगे, तब हम और आगे अन्य निबंधों पर चर्चा को जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।